अब पास्ट लाइफ की बात आई है तो पास्ट लाइफ जो है वो सच में देखा जाए तो कॉन्शियसनेस की यात्रा है, ना कि आत्मा की। पास्ट लाइफ को जानने से पहले हम कॉन्शियसनेस को समझ लेते हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या है? जैसे एक डेटा क्लाउड में सारी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो, ये बिल्कुल वैसे ही होता है। जब एक शरीर खत्म हो जाता है तो वो चेतना, वो अपनी अनुभव, अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाओं को मीन्स अपने एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स और अपने डिजायर्स को एक वाइब्रेशनल समरी, यानी मैं ऐसे समझ लो कि एक छोटी सी समरी के फॉर्म में, जैसे हम समरी लिखते हैं ना, जैसे एक बहुत लंबी स्टोरी है और उसका एक छोटा फॉर्म हमारे पास रहे, वैसे लेकर अपने साथ चलते हैं। छोटा फॉर्म क्यों? जब हम शरीर छोड़ रहे होते हैं तो उस टाइम में हमारे सामने हमारी पूरी लाइफ गुजर जाती है और जो चीजें हमारे अंदर बहुत स्ट्रांगली फीड होती हैं, मीन्स हमारी फीलिंग्स, हमारी इच्छाएं या हमारी भाव एक्सपीरियंस जो भी बहुत स्ट्रांगली होती हैं, वो उसी एंड टाइम पर एक तरह से इम्प्रिंट की तरह छप जाती हैं और हम अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो वो कहाँ रहेंगी? तो वही जो एंड टाइम की जो फीलिंग्स होती हैं, वो जो चेतना होती है वो एक समरी के फॉर्म में कैरी करती है। तो यही चेतना को जब अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस और अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग एक नया शरीर मिल जाता है तो ये फिर से जन्म लेती है। इसको हम रेडियो स्टेशन के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जब रेडियो स्टेशन हवा में फ्रिक्वेंसी छोड़ता है और सही ट्यूनिंग मिलने पर रेडियो सेट हो जाता है, ठीक है, मतलब जब उसकी मैचिंग मिलती है तो वो रेडियो सेट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही चेतना अपनी फ्रिक्वेंसी, जिसे हम कार्मिक इम्प्रिंट्स कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक नए शरीर को ट्यून कर लेती है, मीन्स नए शरीर को चुन लेती है। अब हम समझते हैं पास्ट लाइफ को। पास्ट लाइफ रियलिटी में हमारी सेलुलर और सबटल मेमोरी का ट्रांसफर है। सेलुलर मीन्स जो सेल के लेवल पर होती है और सबटल मीन्स जो सूक्ष्म लेवल पर होती है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसे हम मन, बुद्धि, अहंकार यानी कॉन्शियसनेस के बेस पर समझते हैं। तो पास्ट लाइफ वास्तव में हमारी सेलुलर मीन्स स्थूल एंड सबटल मीन्स सूक्ष्म मेमोरी का ट्रांसफर है। इसको हम बीज और पेड़ के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक छोटा सा जो बीज होता है उसके अंदर उस पुराने पेड़ की, जहां से वो आया है, उसकी पूरी मेमोरी डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, मीन्स जिस पेड़ से वो निकला है, राइट। अब इस बीज से जब नया पेड़ निकलता है तो वो बिल्कुल नया दिखता है, वो कोई पुराने पेड़ जैसा नजर नहीं आता, बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है। पर जो फ्रूट्स निकलते हैं वो पुरानी मेमोरी को ही कैरी कर रहे होते हैं, क्योंकि जो डीएनए है वो वहीं से आया है। इसी वजह से फ्रूट का दिखना यानी अपीयरेंस, उसका कलर मीन्स उसका रंग, और उसका स्वाद मीन्स उसका टेस्ट, सब कुछ पुराने पेड़ के आम के जैसा ही होता है। इसी तरीके से आप देखना कि बच्चों में अधिकतर गुण अपने माता पिता के होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी या फिर कुछ ऐसा अलग सा डर होता है किसी चीज को लेके, जैसे ऊंचाई को लेके या आग को लेके। तो ये सब कुछ उन्हें अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता, पर उनके अंदर होता है और बचपन से पैदा होते ही ये चीजें होती हैं। कुछ डिफरेंट टैलेंट हो सकता है जो कि उन्हें अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता है। उसका रीजन होता है कॉन्शियसनेस, जो कि वो कैरी कर रहे होते, जो कि कहीं डीप हमारे अंदर, जिसे हम सब कॉन्शियस भी नहीं कहते, अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा होता है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में यही डीप रूटेड अनकॉन्शियस जो मेमोरी होती है उसी पे काम किया जाता है। जो टैलेंट आपके अंदर आया है वो क्यों आया, आपकी लाइफ का मकसद क्या है, या फिर आपके अंदर कोई डर है तो क्यों है, ये सब कुछ जानने के लिए ही हम पास्ट लाइफ में जाते हैं। एक्चुअली हमारा जो प्रेजेंट का बिहेवियर है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, वात पित्त कफ, ये हमारी चेतना के जो पुराने एक्सपीरियंस हैं और उनके प्रति जो उसका रिस्पॉन्स रहा होता है, उसी के बेस पर क्रिएट हो जाते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, जब कॉन्शियसनेस ने एक नया शरीर लिया तो पिछले एक्सपीरियंस के प्रति उसका जो रिस्पॉन्स रहा, उसने इस शरीर में वही प्रकृति को डिजाइन कर दिया। यानी कि जो प्रकृति है वो चेतना का पिछले एक्सपीरियंस के प्रति किया गया रिस्पॉन्स है। तो जिस तरह का रिस्पॉन्स रहा वैसी प्रकृति डिजाइन हो गई। अब इसी को हम साइंस के बेस पर भी समझते हैं। बस इसको सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पर फिर से रिपीट कर लेते हैं, जिससे कि हमें समझ में आ जाए। आत्मा एक लाइट है जो हमेशा जलती है, शरीर एक बल्ब है जो बदलता रहता है, और कॉन्शियसनेस यानी पास्ट लाइफ है वो एक कलर फिल्टर की तरह है जो लाइट और बल्ब के बीच में लगी हुई। अगर फिल्टर लाल है तो प्रकाश भी लाल होगा। मीन्स कॉन्शियसनेस पहले के जैसे ही संस्कार, प्रकृति और बीमारियां लेकर पैदा होती है। अब हम इसे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वात पित्त कफ का पास्ट लाइफ से कैसे क्या कनेक्शन होता है और पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसमें कैसे मदद करता है, इसे जानने के लिए आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, नमस्ते, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।